आज की मेरी वीडियो ना बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इंतहाई नुकसानदेह होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पिंडी इस्लामाबाद वाली बाजियों को ऐसी जगह बताने वाली हूँ कि जहाँ 4-5 हज़ार वाला जूता आपको 500 हज़ार में मिलने वाला है। और बड़े ही ज़्यादा कोई ऐब खुशियाँ करने वाले हैं हम स्टाइलों की और साथ में पार्सल भी ओपनिंग करेंगे। ठीक है जी, अलकरम का। तो आएँ जी, वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं और साथ ही अस्सलामुअलैकुम जी। और आज की वीडियो में मेरे पास पार्सल हैं, 3 तो पार्सल हैं। एक है जी स्टाइलो का ऑनलाइन, एक है अलकरम का और एक है जी दराज का। तीनों का पार्सल है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्सल खोल लेते हैं, सूटों वाला, क्योंकि सूटों में तो औरतों की जान होती है। तो आए वीडियो में जान डालते हैं। खैर ये जान मेरी जेब से निकल कर गई है तो जेबों से जान निकल कर फिर ही जान बनाना पड़ती है ये वाली। तो ये मेरा पार्सल था जो मेरा 1880 रुपये में घर में रिसीव हुआ। वैसे ये 1776 1780 कह लें, इतने का था और ओरिजिनल प्राइस थी 2890 रुपये। तो 2 पीस ये ड्रेस है, कैम्ब्रिक और लाइट कैम्ब्रिक इसकी शर्ट है और साथ में ब्रोशिया दुपट्टा। अब ये इतना लाइट है कि मैं क्या बताऊँ खैर पार्सल खोल लेते हैं। पार्सल खोल के ही बात करते हैं। कलर तो बहुत ही प्यारा आया, बेशक कोई शक नहीं है, कलर इंतहाई हसीन। और आज मेरा बाजू भी फटा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। 2 वीडियो में लगातार आपने फटे हुए बाजू देखे हैं, आज नया सूट पहना है। तो अच्छा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे मेरी इसी तरह की ना सस्ती शॉपिंग पॉइंट्स देखने के लिए इस्लामाबाद वालों। और उसके साथ साथ इसी तरह की सस्ती सी चीज़ें, सस्ती वीडियो, सस्ती सिलाइयाँ, सस्ती चीज़ों के लिए बस सब्सक्राइब कर दें। तो ड्रेस है जी, दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है, मैंने सेल से ही लिया है ऑनलाइन और दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ब्रोशिया दुपट्टा लिखा है, बट ये वो वाला ब्रोशिया दुपट्टा नहीं है कि वो जो रेशमी वाला ब्रोशिया होता है और जिसकी बैक साइड से एम्ब्रॉयडरी टाइप वो इस तरह से दिख रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसके ऊपर इस तरह से बस ये सीक्वेंस सा बना हुआ है, ये तंदेज ही इस तरह से है धागों की, तो शायद इसकी वजह से ब्रोशिया का है। अदरवाइज़ ये बड़ी ही मुलायम सी लॉन लग रही थी, बड़ा ही मुलायम सा कपड़ा था। और बस इसके अलावा इसमें ब्रोशिया वाला मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो ब्रोशिया था। तो बस अच्छा था दुपट्टा, ठीक है जी, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आ जाते हैं शर्ट पर। शर्ट भी बड़ी ही प्यारी थी, लेकिन इसका कपड़ा इंतहाई लाइट। अब जैसे उस टाइम मैंने देखा तो वहाँ लिखा था कैम्ब्रिक, बट अब जब घर आया तो लिखा है जी लाइट कैम्ब्रिक तब लाइट कैम्ब्रिक नहीं था। और ये बहुत ही हल्का कपड़ा है, इतना हल्का कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अब मुझे नहीं पता अभी श्रिंक होगा, गफ होगा, वो सभी, लेकिन आप देखें इसकी इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा लूज सा कपड़ा है। यानी एक ही वॉश में ना ये बिल्कुल कट्ठा मट्ठा हो गया ना, पोना बन जाना है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन अब पता नहीं है ऐसा होगा या नहीं, वो तो हम देखेंगे। तो बस आवाज़ थोड़ी सी बदलने वाली रह गई है, ठीक होने वाली, बाकी आराम है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये ड्रेस है। अच्छा, 3.15 इसका कपड़ा है। अब मेरे पास ना 2 ही चीज़ें थी, या तो मैं सेम डिज़ाइन फॉलो करूँ जो मैंने पहले सोचा हुआ था कि ऑर्गेन्जा कपड़ा लाऊंगी इस तरह से और ये डिज़ाइन फॉलो करूँगी और शलवार लेना पड़ेगी, शलवार आ जाएगी कोई 700-800 में, सस्ती सी कहीं से ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे 600-700 तक मिल जाए शलवार, ठीक है जी, मोटी कॉटन वाली कैम्ब्रिक सी, तो इतने में हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो ये मेरा शर्ट बनने के बाद इसका वर्क कुछ इतना खुला था कि शर्ट भी बन सकती है और इसी में ट्राउज़र भी बन सकता है बड़ी ही आसानी से, खुला सा। बस स्लीव्स का मसला है, स्लीव्स का कपड़ा आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए कि स्लीव्स का अलग से कपड़ा ऑर्गेन्जा लाऊं और स्लीव्स ऑर्गेन्जा के बना लूँ और ड्रेस ओवरऑल बना लूँ, या क्या करूँ। तो ये आपने मुझे बताना है ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बड़ी कन्फ्यूज़ होती हूँ मैं, 6-6 घंटे लेके एक ही सूट को बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्या करूँ तो क्या ना करूँ। 3 दिन हो गए इस ड्रेस को रख के बैठी हुई हूँ, कट करूँ समझ नहीं आ रही क्या कट करूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो इसकी कुछ इस तरह से है कि ये प्लेन वाली जो है वो शर्ट है, इसके ऊपर इस तरह से लेसेस हैं। ये बोरेंजा से ये वाला ड्रेस मैंने लिया है और ये इसका ट्राउज़र है, ऑफ में मुझे मिला था। तो ये इसका ट्राउज़र है। अब ट्राउज़र में मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इस साइड को, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो सीधी वो लंबाई में अच्छी लगती है ना, जो इसकी पत्तियां हैं जिस डायरेक्शन में अभी पड़ा हुआ है, लेकिन उस साइड को कपड़ा कम है कब वर नहीं है इसका उस साइड को खुला, वर जिस साइड को खुला है उस साइड को एम्ब्रॉयडरी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चौड़ी आ रही है। तो अब पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस बड़ी 3 दिन से रख के बैठी हुई हूँ गाइड कर देना कुछ अगर किसी को पता हुआ। अब आते हैं मेन बात पर, ठीक है जी। ये है जी स्टाइलो का जूता, मैंने मंगवाया 40 नंबर। अब 40 जो है ना, मतलब जैसे
पहले भी स्टाइलो का मतलब मेरे पास शूज़ पड़े हुए हैं, तो स्टाइलो का जो साइज़ था वो एक तो वो चेंज हो गया है, लाइक ये लोकल साइज़ है, क्योंकि हमारे ब्रांड्स का साइज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। लोकल यानी कि अगर लोकल साइज़ आप 40 पहन रहे हैं ना 10 नंबर, तो ब्रांड का साइज़ जो है ना वो 39 38 आपको आ जाता था। हील वाले जूतों में 38 एंड अदरवाइज़ 39 ये साइज़ होता था। तो मैं इवन कि मेरे पास स्टाइलो के पड़े भी हुए हैं, अभी बस मेरी पहुंच से दूर थे तो इसलिए मैंने वो नहीं निकाले। तो यहाँ बस ऐਵੇਂ ही हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं जूतों से। तो आपने इन जूतों में नहीं चलना आपने वहाँ चलना है जहाँ का मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए वो वीडियो का लिंक लगाऊंगी, आपने वो वीडियो देखनी है, उसमें तो आपको फुल डिटेल से मिल जाएगी, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको बड़ा ही डिटेल से बयान कर देती हूँ। अब ये जूता मैंने मंगवाया, अब ये देखें जी, स्टाइलो का जूता इस टाइम मेरा 40 नंबर है और ये इंडियोर का जूता है, हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी, इंडियोर है। ये है जी 39 नंबर। इवन कि इसमें अगर मुझे 38 नंबर भी मैं लेती तो वो मेरा जो इस टाइम स्टाइलो का 40 नंबर है ना, 38 नंबर इंडियोर का इक्वल आता, ऐसा मतलब होता। लेकिन अब इसकी क्वालिटी में भी आई है ना समझ, ठक ठक ठक। तो देखें इसकी ये जो जूता है ना, अब क्वालिटी में पता चल रहा है कि इसका मटेरियल है कोई यूज़ हुआ है, नीचे इसके रबर टाइप जो प्लास्टिक होती है ना, मतलब रबर सी लगी हुई है, ठक ठक की आवाज़ भी नहीं आती इस तरह से। लेकिन जो स्टाइलो का जूता है उसके नीचे तो शदीद प्लास्टिक लगी हुई है, बिल्कुल ही वो वाला है। मुझे मसला ये नहीं है कि स्टाइलो ने ये यूज़ किया वो यूज़ किया, लेकिन अब ये 4000 का जूता था जो मुझे ऑफ के बाद 2000 में पड़ा है, 1960 रुपये में पड़ा है, ठीक है जी। तो ये इंडियोर वाला जूता है, बस ऐसे ही ये क्लिप लगा दिया, रिकॉर्ड किया हुआ पड़ा हुआ था, पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1.5-2 साल पुराना ही है। तो ये इस तरह से अब देखें कितना डिफरेंस आ रहा है इसके साइज़ में। उसका 40 नंबर देखें, इसका हालांकि पहले स्टाइलो का ये साइज़ नहीं होता था, ये लोकल साइज़ हैं जो इस टाइम स्टाइलो जो है ना वो हमें दे रहा है। ये इसके ब्रांडेड साइज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये लोकल साइज़ है सारे ही ना। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ जगह। अब मैंने मतलब सबूत भी साथ साथ देने हैं। इस जूते को देख लिया, ठीक है जी, इंडियोर का जूता देखा, उसका स्टफ़, उसका मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको मैं बताती हूँ, वो वाला जूता तकरीबन मुझे था 4000 में, मतलब इसी तरह पड़ा हुआ है, जी हाँ 4000 या 3999 कुछ इस तरह से। अब ये वाला जूता देखें, ये मुझे मिला है 1000 रुपये में। अब और भी दिखाऊंगी इसी तरह 1000, यहाँ तक कि 500 वाले जूते भी, वो भी आपने देखने हैं और कहाँ से मिले वो भी बताती हूँ। ये देखें जी, एग्जैक्ट सेम मटेरियल, दोनों की सेम साउंड है, दोनों का मटेरियल, दोनों की एक ही चीज़ यूज़ है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं है, सिवाय इस लोगों के कि किसी के घर जा रहे हैं ना, तो जब जूता उतारेंगे तो ही किसी को पता चलेगा जी ये स्टाइलो का था, तो ये वाला जो है ना कोई और ही है। ये डिफरेंस है, वही मटेरियल, सेम मटेरियल। मैं ये नहीं कहती कि स्टाइलो के पहले भी शूज़ ऐसे थे, नहीं, मेरे पास पड़े हुए हैं स्टाइलो के पहले शूज़ ऐसे नहीं थे, उनका मटेरियल बहुत फ़र्क था। लेकिन इस टाइम स्टाइलो जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो लोकल मार्केट का शूज़ है, सेम, बस वही लोगो चेंज करके और हमें वही प्रोवाइड करा है। ये 1000 रुपये का शूज़ है जो लोकल मार्केट से मिला, ठीक है जी। एक सबूत आ गया, दूसरा भी देख ले। और यहाँ तक कि इनके नीचे ये जो सोल लगे हुए हैं ना, जो नीचे वाली साइड, इनका यहाँ तक कि जो इनके ऊपर एक वो ऐसे नंबरिंग सी हुई, कुछ लिखा हुआ है, लोगो इनके ऊपर लिखे हुए, वो भी एग्जैक्ट सेम है, कलर एग्जैक्ट सेम है, मतलब फुल सेम प्लास्टिक है, वही सब कुछ है। ये जूता यही स्टाइलो से अगर मुझे मिलता तो इस टाइम 4-5 हज़ार में मुझे ये जूता मिलता। अब ये स्टाइलो, ये लोकल 10 नंबर है, ये लोकल 10 नंबर है और ये एग्जैक्ट स्टाइलो का साइज़ है, जबकि हमारा लोकल मार्केट का साइज़ और जो भी ब्रांड्स हैं उनका साइज़ जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट साइज़ था। उनके 2-2 नंबर का भी फ़र्क आ जाता था, 1-1 नंबर का फ़र्क होता ही था। लेकिन अब ये बिल्कुल वही साइज़ प्रोवाइड किया जा रहा है हमें। तो मैंने ये मंगवा लिया कि मतलब 40 नंबर ना, लेकिन इस पार्सल को मैंने रिसीव नहीं करना था, अल्लाह ताला की तरफ से रिसीव हो गया अचानक बाय मिस्टेक। इसको मैंने रिसीव नहीं करना था क्योंकि मैंने एक और इसी को 39 में ऑर्डर किया कि 40 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इंडियोर का 39 है और ऑलरेडी स्टाइलो का भी मेरे पास 39-38 ही मैं पहन रही हूँ, तो ये कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए। लेकिन ये तो बाय मिस्टेक रिसीव हुआ, लेकिन शुक्र है, वरना 39 तो मेरे किसी काम का ना होता। ये जूता देखें जी, क्या है फ़र्क, 500 रुपये में मुझे मिला था, यही अगर मैंने यहाँ से उठाना होता तो 2000 में मिलता। अब इस जूते को देखें,
ये भी मुझे उसी पॉइंट से मिला हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही बड़ी लोकेशन है जो बताने वाली हूँ जूतों के लिए। ये जूता मैंने इंतहाई कुट्टा है, शदीद जो रफ़ यूज़ होता है ना वो मैंने इसको किया है। इतना अच्छा मटेरियल, हर चीज़ अच्छी, एंड 1000 रुपया, 1000 रुपये में, ठीक है। तो अब ये हज़ार वाले जूते, ये 500 रुपये वाले जूते, और बच्चों के लिए भी इंतहाई वैरायटी मिलने वाली है। आपने जाना है इस्लामाबाद के पिशावर मोड़ वाले बाज़ार, H9 बाज़ार, मारगला बाज़ार, वहाँ पर जुमा, मंगल और संडे को 3 दिन ये बाज़ार लगता है। इतनी वैरायटी आपको मिलेगी वहाँ पर इन जूतों की, हज़ार रुपए में। क्योंकि अगर स्टाइलों से, पहले स्टाइलों में डिफरेंस था, अब नहीं है। तो अगर यही चीज़ उठानी है ना तो जाकर वहाँ से उठा लें, आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे बड़े ही अच्छे अच्छे, हज़ार, इवन के 750 800 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं जूते। डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद आ रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। 4000 में 4 जूते मेरे पास आ जाएंगे, और वहाँ पर मुझे वो एक जूता मिलेगा, एंड पहनने पर कोई कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वाला है, वही फीलिंग है जो इस 1000 वाले को पहनने पर है। कोई ऐसा अलग से कोई फीलिंग्स नहीं आ रही कि बड़ा ही कोई सॉफ्ट और बड़ा ही कोई अच्छा सा जूता पहने। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस बात में मतलब शदीद वो हुई हूँ, थैंक गॉड कि अभी फर्स्ट मैं वही कह रही हूँ, मैंने तो चलो 2000 में आफ्टर ऑफ लिया, वो भी हैं जिन्होंने इस जूते को 4 हज़ार में पहना है तो वो भी तो है। तो ये लें जी, इतने मज़ेदार लोकेशन बता दी है। अच्छा, इसके लिए वीडियो लिंक में लगाऊंगी लास्ट में, उसमें आपको डिटेल में वहाँ पर जूतों की डिज़ाइनिंग काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आपको फुल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो का सेकंड समझ लें वो पार्ट है, वीडियो मेरी पुरानी है। तो बस इस चीज़ पर ना, बस कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो थैंक गॉड कि मैं मतलब 39 रिसीव नहीं हुआ, वरना वो तो मेरे किसी काम का ना होता। बच्चों के 2 शूज़ मंगवाए हुए हैं, वो अब मैं रिसीव कर ही लूँगी, सोच रही हूँ करूँ ना करूँ। तो कल मेरा चक्कर लगना है बाज़ार का, अगर वहीं से मुझे दोबारा अच्छे कुछ लग गए H9 वाले से ही, तो कल इंशाल्लाह उसकी डिटेल वीडियो एक फिर से लगा दूँगी जूतों पर ही। और बाकी ये मेरा एक थर्ड पार्सल है जो रिसीव हुआ ठीक है। तो ये दराज से आया है, और ये मिला है 36 साढ़े 36, मतलब पौने 3700 ही लगा ले, 3700 में पड़ गया है। ये ह्यूमिडिफायर मैंने मंगवाया, आजकल इतनी तबीयत ख़राब थी बच्चों की भी, खांसी वगैरह वगैरह, तो मैंने सुना है कि भाई इससे रूम में ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, तो उससे खांसी वगैरह नहीं होती, एलर्जी का जिनको इशू होता है वो नहीं होता। तो अभी हमने इसको यूज़ तो नहीं किया, बट ये पड़ा हुआ है। लेकिन ये दिखने में इतनी छोटी है, इतनी हल्की सी है कि मतलब 4000 रुपये में ना ये कुछ बस एवं सी लग रही है। बाकी अब यूज़ करेंगे तो इसके रिव्यूज़ तो मैंने बहुत अच्छे सुने हैं, बहुत अच्छे पढ़े हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो जब होगा तभी शेयर करूँगी। जूतों वाला अगेन आपको बता रही हूँ, फ्राइडे वाले दिन, मंगल वाले दिन और संडे वाले दिन, ये 3 दिन बाज़ार लगता है। और हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी, न्यू पुरानी। वो जो लास्ट में मैंने शूज़ दिखाया है ना, वो लंडे वाली साइड मिलता है, लेकिन वहाँ पर लॉट का माल होता है। तो उसके लिए अगेन आपको मेरी दूसरी वीडियो देखना ही पड़ेगी, ना अगर दोबारा मैं गई तो दोबारा इंशाल्लाह कल बना दूँगी बच्चों के जूते ख़रीदते वक्त, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो बस कैसी लगी मेरी वीडियो, सस्ती चीज़ें बताई हैं ना, मतलब 500 रुपये में भी आपको वो जूता, वो जो ब्लैक वाला खुस्सा था मैंने वहीं से लिया है, 1000 रुपये वाले भी वहीं से लिए हैं, और कहाँ स्टाइलो का 4000 वाला जूता जो एग्जैक्ट, मतलब अब प्रॉब्लम ये की है कि उन लोगों ने वही माल उठा के सेम उठाकर वहाँ शॉप में रखना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अच्छा पहनना, खाना ओढ़ना नसीब करे, आमीन।